नमस्कार साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल का एक नया और अगला सेशन है। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था भारत के प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार पे स्थित भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि किस किस भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, स्थलीय सीमा कितनी है, इस स्थल पर किन किन देशों के साथ पड़ोसी राष्ट्र है, पड़ोसी देश है, वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, कितनी सीमा साझा करते हैं, और भारत के कौन कौन से राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अर्थात दूसरे राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं भारत की पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश, भारत किन किन पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करता है। पड़ोसी देश, सबसे पहले हम भारत के पश्चिमी दिशा से चलेंगे। भारत का पहला पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। इस साइड में पड़ता है पाकिस्तान, तो मैं यहां लिख रहा हूं पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में ऊपर है वो जो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक पड़ोसी देश है जिसकी पीओके के साथ सीमा लगती है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में अगला पड़ोसी देश है वो मैपिंग। हम किसी भी चीज को, भूगोल को अगर हमें लंबे टाइम तक याद करना है, फैक्ट्स को याद करना है, जो भी भूगोल के जो कंसेप्ट होते हैं उनको याद करने के लिए हमें मैपिंग आना बहुत ज़रूरी है। मैप को दिमाग में सेट करने के लिए बार बार हाथों से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन सा स्टेट कहाँ है, किस राज्य की सीमा किस देश से लगती है, वो हमें मैपिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो मैप में सबसे पहले देते हैं, पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, और उसके साथ बाद में चीन सीमा बनाता है। चीन के बाद में यहाँ एक देश पड़ता है जिसका नाम है नेपाल। यहाँ नेपाल पड़ोसी देश है भारत का। नेपाल के बाद में एक देश आता है, फिर यहाँ चीन सीमा बनाता है, और फिर यहाँ एक देश है भूटान। और भूटान के बाद में इस साइड भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्व में एक देश सीमा बनाता है जिसका नाम है म्यांमार। और म्यांमार के बाद में एक यहाँ देश पड़ता है जिसका नाम है बांग्लादेश। यहाँ पड़ता है जिसका नाम है बांग्लादेश। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ देश है उसका नाम है बांग्लादेश। इस प्रकार जो भारत के स्थलीय सीमा के पास में स्थित पड़ोसी राष्ट्र कितने हुए? 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश है। कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से भारत की स्टेट है, राज्य हैं जो इन देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हुए? पहला पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में पड़ता है चीन, चीन के बाद में नेपाल, जो नेपाल है वो यहां लगता है भारत के, नेपाल। नेपाल के बाद में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान, भूटान के बाद में म्यांमार, और म्यांमार के बाद में है बांग्लादेश। ये जो 7 है वो भारत के पड़ोसी देश है, स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब हम क्रम वाइज जानेंगे भी कौन सा देश है वो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और किस देश की कम सीमा लगती है। क्रम वाइज पढ़ेंगे। भारत का क्रम वाइज सीमावर्ती देश, सर्वाधिक सीमावर्ती देश कौन सा देश बनाता है? सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश।
सबसे ज़्यादा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में। क्यों लगती है? क्यों? बांग्लादेश का बॉर्डर है वो पश्चिम बंगाल, यहाँ पूरा क्षेत्र पड़ता है। फिर यहाँ असम है, असम के बाद मेघालय, फिर असम, फिर त्रिपुरा और यहाँ पड़ता है मिजोरम राज्य। इस प्रकार बांग्लादेश की सीमा है वो भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। पहला है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ 4096 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के बाद में लगती है सर्वाधिक सीमा, वो लगती है चीन के साथ में। 2 नंबर पे आता है चीन के साथ सर्वाधिक। चीन जो भारत के साथ 3 जगहों पर अलग अलग सीमा बनाता है। सबसे पहले चीन लगता है लद्दाख के साथ में, ऊपर वाला जो क्षेत्र है लद्दाख के साथ चीन सीमा बनाता है, और फिर यहाँ लद्दाख के यहाँ तक, और फिर बीच में नेपाल देश पड़ जाता है। देखो पहले यहाँ तक तो चीन पड़ता है, फिर बीच में नेपाल आ जाता है, नेपाल के बाद में फिर यहाँ चीन आता है जो सिक्किम राज्य के साथ सीमा बनाता है, फिर बीच में भूटान आ जाता है, फिर जो यहाँ ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ भी चीन सीमा बनाता है। इस प्रकार 3 टुकड़ों में चीन है वो भारत के साथ में सीमा साझा करता है। किन 3 टुकड़े कौन से? एक ये वाला ऊपर वाला, फिर सिक्किम वाला, फिर अरुणाचल प्रदेश वाला। तो अब हम देखेंगे चीन के बाद में कौन सा सर्वाधिक सीमा बनाता है। पहला बांग्लादेश, 2 नंबर चीन, और 3 नंबर बनाता है पाकिस्तान। 3 नंबर पे पाकिस्तान है वो सर्वाधिक सीमा साझा करता है भारत के साथ में। और पाकिस्तान के बाद में, और जो ये दो रेखाओं को हमें और भी याद रखना है, भारत और चीन की बीच की जो सीमा है, भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन सीमा या मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन सीमा, भारत और चीन की सीमा को। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, ये वाली सीमा, भारत चीन के बीच में सीमा को बोलते हैं मैकमोहन सीमा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये बॉर्डर पड़ता है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो आज़ादी के समय 1947 में इसका निर्धारण हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये सीमा हमेशा विवादित भी रहती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत चीन के साथ में भी जो मैकमोहन रेखा है ये भी कई बार विवादित रहती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और अगला जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है, पहले बांग्लादेश, 2 नंबर चीन, 3 नंबर पाकिस्तान, और फिर जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है नेपाल के साथ में। 4 नंबर पर नेपाल है। नेपाल के बाद में सर्वाधिक सीमा लगती है म्यांमार के साथ में, 5 नंबर म्यांमार। और म्यांमार के बाद में 6 नंबर सर्वाधिक सीमा बनाता है भारत के साथ में, वो है भूटान। और भारत के साथ सर्वाधिक सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है वो है अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर सीमा बनाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल 106 किलोमीटर भारत के साथ में सीमा साझा करता है। कितना? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच की। अब कौन सा है? अफगानिस्तान और भारत का ये जो क्षेत्र पड़ता है ना, जो लद्दाख का क्षेत्र है वर्तमान में, इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात इसको हिंदी में बोलेंगे हम पाक अधिकृत कश्मीर। POK की फुल फॉर्म होती है पाक अधिकृत कश्मीर। POK इंग्लिश में बोलते हैं POK और हिंदी में बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हिंदी में बोलेंगे पाक अधिकृत कश्मीर। कौन सा है? ये जो लद्दाख का क्षेत्र पड़ता है, जो मैंने ये डॉट दर्शा रखे हैं, उसको बोलते हैं POK। आपने समाचारों में हर बार ये सुर्खियों में रहता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात ये पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया हुआ है। भारत का क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान ने, जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस टाइम पाकिस्तानी सीमा यहां तक आ गई थी
और यहां पर इसी लाइन को है वो नियंत्रण रेखा बना दिया गया। पाकिस्तान के द्वारा जो पीओके क्षेत्र है, जो ये नियंत्रण सीमा है, इसको बोलते हैं एलओसी। एलओसी चर्चा में रहती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो नियंत्रण रेखा है इसी को मान लिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद में जो सीमा पाकिस्तानी जो आक्रमणकारी थे यहां तक आ गए थे, इसी को नियंत्रण सीमा मान लिया गया शांति बनाए रखने हेतु। तो ये जो क्षेत्र है भारत का लद्दाख का क्षेत्र है, ये क्षेत्र अभी पाकिस्तान के द्वारा कब्जा हुआ है। अभी भारत का अधिकार क्षेत्र नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का कब्जा हुआ है ये क्षेत्र लद्दाख का। और इसी की जो ये पाकिस्तान के द्वारा कब्जा हुआ जो पीओके क्षेत्र है, इसी के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। अभी भी क्षेत्र है भारत का है, लेकिन पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र है अभी भी इसका। और इसको जो नियंत्रण रेखा है उसको एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ये क्षेत्र है इसको बोलते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, अर्थात पाकिस्तान के द्वारा कब्जा हुआ कश्मीर। और जो ये पीओके क्षेत्र है इसको भारत तो बोलता है पीओके, लेकिन जो पाकिस्तान देश वाले इसको आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। देखो पीओके क्षेत्र के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। पीओके, पीओके की फुल होती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के द्वारा कब्जा हुआ कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और जो पीओके और भारत के बीच में जो नियंत्रण सीमा बनाई गई, जो युद्ध को शांति देने हेतु, विराम देने हेतु नियंत्रण सीमा, उसको बोलेंगे एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ये पीओके का क्षेत्र है, इसी के साथ अफगानिस्तान और भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर, जिसको डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। और ये टोटल है 106 किलोमीटर। आगे हम आते हैं, पहले पाकिस्तान देख लिया, फिर अफगानिस्तान, और अब चीन के बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब हम देखेंगे सबसे पहले बांग्लादेश को। बांग्लादेश है वो भारत के किन राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, कौन कौन से राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, कौन सी भूटान। इस प्रकार हम एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अफगानिस्तान के जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देश से लगती है और कौन कौन से राज्य है वो ये सीमा बनाते हैं। यहां जो पड़ोसी देश पड़ता है उसका नाम है पाकिस्तान। पहले हम एक नंबर पर लेंगे पाकिस्तान को। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले हम लेंगे पाकिस्तान को। पूरा ये जो सेशन है वो डिटेल्स के माध्यम से बता रहा हूं, यहां से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। जितने भी भारत और अन्य देशों के बीच में विवादित क्षेत्र है, कितना क्षेत्रफल है, कौन कौन से राज्य, समस्त तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ में भारत के कितने राज्य है वो सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है। पाकिस्तान के साथ में देखो मैपिंग में देखते हैं कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। पहला राज्य है गुजरात, ये वाला राज्य पहले कल भी मैंने बताया था, ये तटीय सीमा। गुजरात ऐसा राज्य जो तटीय सीमा भी बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। दूसरा राज्य यहां पड़ता है वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद में यहां एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब के बाद में आएगा यहां जम्मू और कश्मीर, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। और एक ये हो गया लद्दाख। इस प्रकार पाकिस्तान के साथ में
भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। कितने? भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान के साथ कौन से हैं? राज्य। राज्य तो स्टेट तो 3 है, 3 राज्य कौन कौन से? पहला गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, ये 3 राज्य हो गए। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हुए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश है, अभी हाल ही के वर्षों में बने। 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, और अगला है एक लद्दाख राज्य, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ये 2 हो गए 5। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इसका जो निर्धारण है, यह निर्धारण किया गया 1947 ईस्वी को, आजादी के टाइम। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि रेड क्लिफ नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इस सीमा का निर्धारण है वो किया गया। हमने पहले पढ़ा है पाकिस्तान के बारे में, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। अब अगला देश लेते हैं हम अफगानिस्तान। दूसरा पड़ोसी देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में मैंने अभी बताया है कि अफगानिस्तान के साथ में जो भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है, उसको सीमा रेखा को बोलते हैं डूरंड रेखा, क्योंकि हेनरी डूरंड के द्वारा इस सीमाओं का निर्धारण किया गया। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और सबसे छोटी पड़ोसी देश है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो है अफगानिस्तान, जो भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। और वो भी अभी किसके साथ साझा कर रहा है? जो पाक के द्वारा कब्जा या हुआ कश्मीर है, पीओके के साथ में। किसके साथ में? पीओके के साथ में सीमा साझा करता है। 2 पढ़ लिए। अब हम अगला पड़ोसी देश लेते हैं चीन। चीन भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है चीन के साथ सीमा बनाने वाले? तीसरा देश है वो लेते हैं हम चीन। तीसरा देश है वो है चीन। चीन भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सबसे पहले लेते हैं हम लद्दाख। चीन सबसे पहले लद्दाख के साथ सीमा करता है, लेकिन भारत और चीन के बीच में भी 1962 का जो भारत चीन आक्रमण हुआ था, आक्रमण कब हुआ? भारत चीन आक्रमण हुआ था, भारत चीन आक्रमण। जो भारत चीन आक्रमण हुआ था वो होता 1962 में। चीन ने भारत पर युद्ध कर दिया था, और जिस युद्ध में चीन के द्वारा भारत का जो ऊपर कश्मीर का क्षेत्र है इतना कब्जा लिया गया, जिसको वर्तमान में अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। कौन सा चीन? अक्साई चीन। चीन के द्वारा 1962 में भारत के कुछ क्षेत्र को कब्जे में ले लिया गया, जिसको अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। भारत का यहां तक रह गया भारत अब, क्योंकि अभी नियंत्रण में, लेकिन फिर भी अभी भी हिस्सा किसका? भारत का, क्योंकि भारत का नक्शा बनाया है। देखो, पीओके वाला क्षेत्र भी भारत में लिया है और अक्साई चीन वाला क्षेत्र भी भारत के साथ में, लेकिन अभी भी कब्जा या किसका है? चीन का। चीन का अधिकार क्षेत्र है, तो हम इसको अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। चीन के द्वारा जो भारत का हिस्सा कब्जा लिया गया, उसके बीच में जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं अलेसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कौन सी रेखा है? चीन के द्वारा कब्जाया गया क्षेत्र भारत का, चीन के द्वारा कब्जा है जिस भारतीय क्षेत्र पर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अक्साई चीन। पाकिस्तान के द्वारा भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया गया उसको बोलते हैं पीओके,
और चीन के द्वारा कब्जा इस क्षेत्र को अक्षय चीन बोलते हैं, अक्षय चीन। और जो भारत और चीन के बीच में जो 1962 का युद्ध हुआ था, शांति स्थापना करने के लिए, युद्ध को समाप्त करने के लिए जिस लाइन को नियंत्रित किया गया उसको नाम दिया गया एलएसी। भारत पीओके के बीच में कौन सी है? एलओसी। और भारत चीन के बीच में एलएसी, एलएसी भारत चीन के बीच में नियंत्रण रेखा। भारत चीन के बीच जो नियंत्रण रेखा है इसको नाम दिया गया है एलएसी, और इसको हिंदी में बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नियंत्रण रेखा जो बनाई गई उसको एलएसी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार कौन से चीन के साथ सबसे पहले कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं? चीन के साथ में एक सीमा साझा करता है लद्दाख। लद्दाख के नीचे एक राज्य आता है जिसको नाम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, जिसको एच पे लिख रहा हूं, हिमाचल प्रदेश। और तीसरा स्टेट है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में नीचे है वो उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, ये अलग है। कौन कौन से हुए? चीन के साथ में पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में बीच में नेपाल आ गया। नेपाल के बाद में यहां जो ये राज्य पड़ता है भारत का, इसको बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम है, ये भी चीन के साथ सीमा बनाता है, सिक्किम। और सिक्किम के बाद में भूटान आ गया, ये भी सीमा नहीं बनाता, ये वाला असम राज्य। यहां जो राज्य पड़ता है इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश भी चीन के साथ सीमा साझा करता है। क्यों? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग याप दर्रा। इसी यांग याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। किस दर्रे से प्रवेश करती है? उसको बोलते हैं यांग याप दर्रा। ये तो खैर नदियों वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा है कौन कौन से चीन के साथ सीमा साझा कौन करता है? एक लद्दाख पड़ता है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तीन राज्य हो गए। कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य, और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, 5 सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन के बीच में सीमा जो लगती है, भारत चीन के बीच में सीमा कौन कौन से स्टेट? एक तो है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम लद्दाख, और 4 राज्य सीमा बनाते हैं चीन के साथ में। 4 राज्य कौन कौन से? मैप में देखो, पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड। पहला हिमाचल प्रदेश, 2 नंबर राज्य उत्तराखंड, हिमाचल पुत्र उत्तराखंड। उसके बाद तीसरा है सिक्किम राज्य। और भारत का पहला जैविक खेती लागू करने वाला, जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? यह भी सिक्किम में है। 3 नंबर पे सिक्किम। सिक्किम के बाद में चौथा जो भारत का राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, जो चीन के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य भी अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रकार हमने कौन कौन से पढ़े? भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच में, चीन और भारत के बीच की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। अगला हम देखते हैं जो देश आता है वो है नेपाल। नेपाल के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य है वो सीमा बनाते हैं।
आज की जो कक्षा है भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में कंप्लीट डिटेल के साथ में पढ़ रहे हैं। कौन सा देश और भारत के कौन से राज्य हैं वो सीमावर्ती पड़ोसी देश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला हम देखते हैं नेपाल के साथ में भारत के सीमा। नेपाल के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसको बोलते हैं? वो सीमा जो एक देश से दूसरे देश, दो देशों के बीच में लगने वाली जो सीमा होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। एक होती है अंतर्राज्यीय सीमा, एक देश के दो राज्यों के बीच में लगने वाली सीमा को अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से जानते हैं। भारत और नेपाल के बीच में देखो, मैप में देखते हैं। भारत सबसे पहले नेपाल के साथ भारत की किस कौन कौन सी सीमा लगती है? नेपाल के साथ एक तो बनाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में नीचे एक राज्य आता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में एक राज्य आता है जिसका नाम है बिहार, और बिहार के बाद में एक राज्य आता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। ये वाला देखो, ये वेस्ट बंगाल है। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद में ये देखो नेपाल यहाँ तक है। ये जो वेस्ट बंगाल है मैं इसको पश्चिम बंगाल लिख रहा हूँ। पश्चिम बंगाल राज्य भी जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो चार राज्य हैं वो भारत के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक देश पड़ता है, एक राज्य सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य भारत नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पहला पड़ता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दूसरी नंबर सीमा बनाता है वो है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के बाद में तीसरा है बिहार। बिहार के बाद में चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में पांचवा राज्य है वो है सिक्किम। इस प्रकार भारत के जो 5 राज्य है वो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य। 5 राज्य। कितने? 5 राज्य। टोटल 5 राज्य है वो भारत के जो 5 राज्य है वो नेपाल के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेपाल के बाद में हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो है भूटान के साथ में। अगला देश कौन सा है? भूटान। नेपाल के बाद में देखते हैं भूटान के साथ। ये भूटान और नेपाल तो ये छोटे छोटे देश हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भी है जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है। भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? ये प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती या कौन से की लगती है? भूटान के साथ कौन कौन से बनाते हैं? भूटान देखो, भूटान देश ये है। पहला बनाएगा सिक्किम राज्य, ये मैंने बता रखा सिक्किम। सिक्किम के बाद में देखो पश्चिम बंगाल, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जाता है तो पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद में ये राज्य पड़ता है असम, असम भी सीमा बनाता है। इसको मैं धीरे से छोटा सा लिख देता हूँ, असम, असम भी सीमा बनाता है। असम के बाद में आता है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। ये हम कभी कभी ये जब हम फैक्चुअल प्रश्न होते हैं उनको हम रटने का प्रयास करते हैं। रटी हुई चीजें कभी जिंदगी में स्थायी नहीं होती। अगर हम इनको फैक्ट के माध्यम से दिमाग में स्थायी बनाना है, लंबे टाइम तक किसी चीज को हमारे दिमाग में रखनी है तो इसको हम मैपिंग के जरिए याद करना पड़ेगा। तो हम देखो भूटान के साथ सीमावर्ती देश कौन कौन से है। भूटान के साथ पहला बनता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और चौथा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार 4 राज्य है वो भारत के भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य, टोटल 4 राज्य है वो भूटान देश के साथ में सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ में 5 राज्य और भूटान के साथ में 4 राज्य। कौन से? सिक्किम,
पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान पढ़ लिया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और अब देश देते हैं म्यांमार के देश में। म्यांमार देश के साथ में भारत की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? म्यांमार के साथ। अगला हम पड़ोसी देश लेंगे, वो लेंगे म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की पड़ोसी सीमा, म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ? अब हम फिर से मैप में चलते हैं। ये जो भारत के ये जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। भारत के जो पूर्वोत्तर 7 राज्य हैं, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। 7 सिस्टर में कौन सा शामिल है? देखो साथ में पहला राज्य है असम। 7 सिस्टर में भारत के कौन से 7 राज्य है? पहला असम। दूसरा, ये जो राज्य है इसका नाम है, मैं लिख रहा हूं, वो है मेघालय। असम, मेघालय। 3 नंबर पड़ता है वो त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में स्टेट है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। फिर ये एन लिख रहा हूं, ये है नागालैंड। 5 नंबर नागालैंड। नागालैंड के बाद में जो नीचे ये पड़ता है, इसको बोलते हैं मणिपुर। MN लिख रहा हूं, मणिपुर। 6ठा स्टेट मणिपुर। और एक नीचे बचता है, मणिपुर के नीचे है ये वाला राज्य जिसको बोलते हैं मिजोरम। और ये जो छोटा सा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, देखो इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। ये भी 7 सिस्टर में शामिल है, ये मैंने अभी लिखा है त्रिपुरा। एक ये लास्ट में बचा है मिजोरम। इस प्रकार 7 सिस्टर में भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जानते हैं। ये जो लोकेशन में देखो, असम, मेघालय, फिर यहाँ असम का बॉर्डर लगता है, फिर यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। आपको प्रश्न में देता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो वो ऑप्शन में आता है सिक्किम। सिक्किम राज्य है वो 7 बहनों में शामिल नहीं है। बाकी इन जो पूर्वोत्तर 7 स्टेट है, इनको 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से जानते हैं। तो अब हम पढ़ रहे थे म्यांमार के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ में देखते हैं, देखो 7 सिस्टर के कौन से राज्य। एक पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ सीमा कौन से बनाते हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है नागालैंड के नीचे वाला स्टार्ट है मणिपुर और मणिपुर के नीचे है मिजोरम। ये 4 राज्य है वो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। देखो मैप में देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और ये जो नीचे त्रिपुरा है, इसके 3 ओर बांग्लादेश घिरा हुआ है। इसके बारे में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। जो त्रिपुरा स्टेट है भारत का, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पूछ लिया जाता है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य। बांग्लादेश एक अलग देश है, बांग्लादेश से घिरा राज्य। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? वो राज्य है त्रिपुरा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला देश देखते हैं हम। म्यांमार के बारे में हमने चर्चा कर ली। म्यांमार के साथ में 4 राज्य इस पड़ोसी सीमा बनाते हैं। अगला देश बच गया, वो है बांग्लादेश। सबके बारे में हमने जान लिया। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और लास्ट में है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो अब हम भी देखते हैं। बांग्लादेश के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हम जो भी राज्य है, जो भी देश है, इनको हमने डिटेल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जो अंत में जो देश बचा वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर। देखो बांग्लादेश के साथ में कौन कौन सी सीमा बनाते हैं। ये जो यहाँ क्षेत्र पड़ता है ये बड़ा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर असम बॉर्डर बनाता है, फिर मेघालय, फिर एक बार असम। ये प्रश्न पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। असम। असम पहले तो मेघालय के ऊपर वाले साइड में यहाँ सीमा बनाता है और दूसरी बार यहाँ सीमा बनाता है असम। वेस्ट पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मेघालय के बाद में त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। ये जो स्टेट है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पहला है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में दूसरा राज्य है वो है असम, असम के बाद में मेघालय, मेघालय के बाद में स्टेट पड़ता है वो है त्रिपुरा और फिर है मिजोरम। चौथा त्रिपुरा और 5 नंबर है मिजोरम। प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। तो मैं लिख रहा हूं बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य, 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य, 2 बार सीमा बनाने वाला वो है असम। कौन सा है? वो राज्य पड़ता है असम। मैपिंग में देखते हैं 2 बार सीमा कहाँ बनाता है। पहला देखो ये बांग्लादेश, वो असम है, वो मेघालय के ऊपर वाली साइड में सीमा बनाता है। दूसरी बार है ये यहाँ सीमा बनाता है। इस प्रकार हमने भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको कंप्लीट पढ़ लिया है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है वो टोटल कितनी है, अब टोटल किलोमीटर में कितनी है देखते हैं। भारत की कुल स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा, स्थल पर कितनी सीमा है वो है 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर लगभग। और हमने समुद्री सीमा कल देखी थी। भारत की टोटल समुद्री सीमा, भारत की कुल समुद्री सीमा कौन सी है, समुद्री सीमा कितनी है टोटल द्वीपों सहित, तट और द्वीप दोनों को मिलाकर टोटल है 7516.6 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा इतनी है और टोटल जलीय सीमा इतनी है द्वीपों सहित। स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर और कुल समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। और जो नीचे का तटीय प्रदेश है उसको हमने कल पढ़ा ही था, यहाँ पास में पड़ता है श्रीलंका। अब हम देखते हैं भारत के कौन से समुद्री पड़ोसी देश है। ये तो जमीन के साथ सीमा बनाते हैं, समुद्री पड़ोसी देश भी है 2-3, उनको भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। समुद्री पड़ोसी देश भारत की कौन कौन से देश समुद्र के साथ पड़ोसी देश है वो कौन कौन से देख। तो पहले देखते हैं भारत के समुद्री पड़ोसी देश। समुद्री पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पहला समुद्री पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। श्रीलंका को सब जानते हैं, भारत के नीचे है, वो लटका हुआ है, यहाँ लटका हुआ प्रतीत होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल राशि है, जो जल संधि है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। पहला जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है समुद्री पड़ोसी देश, वो है श्रीलंका। प्रश्न पूछा जाता है पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में? पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच में संधि है। कौन से? ये भारत और जो श्रीलंका के बीच में जो जलीय क्षेत्र बनता है, जो इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के अरब सागर को दोनों में जोड़ता है, वो है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत व श्रीलंका के बीच। और दूसरा जो समुद्री पड़ोसी देश है वो है यहाँ भारत के जो छोटे छोटे द्वीपों का जो केंद्र शासित है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप। ये तो भारत का ही भाग है
और यहाँ लक्षद्वीप के नीचे जो छोटे छोटे 2-3 द्वीपों का समूह है उसको बोलते हैं मालदीव। ये भी एक द्वीपीय देश है, मालदीव। ये भी एक देश है जो भारत के साथ समुद्र सीमा बनाता है। और भारत, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो एक चैनल बनता है जिसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। दूसरा समुद्री, पहला श्रीलंका हो गया, दूसरा समुद्री पड़ोसी देश हुआ हमारा मालदीव। प्रश्न पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल के संबंध में। 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करता है? वो करता है भारत और मालदीव को पृथक करता है। कौन से दो देशों को? भारत और मालदीव का। अगर पर्टिकुलर द्वीप के बारे में पूछे तो मालदीव का जो मालदीव द्वीप है और जो लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसको बोलते हैं, इस द्वीप का नाम है मिनिकॉय। कौन सा द्वीप? मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल कौन से दो द्वीपों को अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। कौन से दो देशों को अलग करता है? लक्षद्वीप और मालदीव को। तो कौन से द्वीप 8 डिग्री चैनल दो द्वीपों के बीच में? वो है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। एक चैनल के बारे में एक प्रश्न और भी पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल है, वो किन दो द्वीपों को अलग करता है? ये लक्षद्वीप में स्थित है 9 डिग्री चैनल। कौन सी द्वीप है? ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का छोटा सा द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ये कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। कौन सा द्वीप? 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। इन चैनल के बारे में प्रश्न बनता है। 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच में? वो है भारत और मालदीव के बीच में। 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में? मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह के बीच में। और एक प्रश्न और पूछता है 10 डिग्री चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है वो किन के? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन सा चैनल है? वो है 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? वो है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी हम समुद्र सीमा देख चुके हैं। पहला श्रीलंका पढ़ा है, दूसरा मालदीव समुद्री पड़ोसी देश पढ़ा है। एक देश है यहाँ छोटे छोटे जो द्वीप समूह है उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक समुद्री पड़ोसी अगला देश है, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी भारत के साथ में समुद्री पड़ोसी देश है, वो यहां पड़ता है। भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। प्रायद्वीपीय पठार के बीच में ये जो श्रीलंका हो गया। यहां जो भारत के द्वीप समूह है इनको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन द्वीप समूह के लास्ट में जो ये पड़ता है इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। और यहाँ छोटे छोटे जो इंडोनेशिया के द्वीप समूह है, ये जो द्वीप है यह है इंडोनेशिया के द्वीप है। ये भी भारत के देश में समुद्री सीमा बनाता है इंडोनेशिया। अगला पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। समुद्री पड़ोसी देश। अगला समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हुआ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ में सीमा बनाता है। और एक समुद्री पड़ोसी देश म्यांमार भी है। म्यांमार स्थलीय सीमा भी बनाता है और एक समुद्री सीमा भी बनाता है। और जो म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच जो स्थलीय सीमा बनती है इसको बोलते हैं कोको चैनल। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कोको चैनल। कोको चैनल किन दो देशों के बीच में है? तो ये पड़ता है भारत और म्यांमार के बीच में। अगर भारत ऑप्शन नहीं हो तो यहां हो सकता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार
और म्यांमार के बीच में, म्यांमार के बीच कौन से हुआ? वो कोको चैनल है, वो भारत और म्यांमार के बीच में है। अंडमान और म्यांमार के बीच में जो जलीय सीमा बनती है और जो चैनल बनता है उसको बोलते हैं कोको चैनल। इस प्रकार हमने भारत के मैपिंग के माध्यम से आज कंप्लीट भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, किस किस देश के साथ में सीमा बनती है, कौन कौन से समुद्री पड़ोसी देश है, इनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।